हेलो दोस्तों, ट्रू कंबोज एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आपको पता ही है, पिछली वीडियो हमने देखा था, बुद्ध धर्म हमने शुरू किया था और आज उसकी दूसरी वीडियो है और एक इसके बाद एक और वीडियो आएगी इसमें कि बुद्ध धर्म हमारा खत्म हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट हमने छोड़ा था उसके बाद अब पहला है बुद्ध धर्म की भाषा जो थी। बुद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ या जितने भी उनकी जातक कथाएं वगैरह जो भी लिखी गई थी वो कौन सी भाषा में लिखी गई थी? पाली भाषा में। दोस्तों, पाली भाषा और प्राकृतक भाषा दो भाषाओं का हमेशा जिक्र होता है और इसमें हमेशा हमको कन्फ्यूजन होता है। तो हमको पाली भाषा को ध्यान रखना है। जो पाली भाषा थी वो थी बौद्ध धर्म से रिलेटेड और प्राकृत भाषा थी वो है जैन धर्म से रिलेटेड। तो दोनों धर्मों में भाषाओं का हमेशा एग्जाम में कन्फ्यूजन रहता है। तो बौद्ध धर्म की जो भाषा थी पाली भाषा में। एक कहीं कहीं जिक्र आता है जातक कथाओं का किस धर्म से संबंध है। तो जातक कथाओं का जो संबंध है बौद्ध धर्म से। और उस जातक कथाओं में आखिरकार लिखा हुआ क्या है? तो बौद्ध धर्म की जो जातक कथाएं थी उसमें क्या लिखा हुआ है? बौद्ध धर्म के पुनर्जन्म की कथाएं। तो जातक कथाएं जो हैं इसमें पुनर्जन्म की कथाएं दी हुई हैं कि महात्मा बुद्ध जो थे उनका पुनर्जन्म हुआ है, उसके बारे में सब कुछ इसमें बताया गया है। अब त्रिपिटक, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का भी काफी चर्चा देखने को मिलता है। और वो त्रिपिटक कौन कौन से थे? एक थे विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक में क्या है? आखिरकार सुत्त पिटक में क्या लिखा हुआ है? तो सुत्त पिटक में लिखा हुआ है संघ के नियम। जो एक उस समय बौद्ध धर्म का एक संघ था, जो उनकी एक संस्था थी जहाँ पर सत्संग वगैरह या उपदेश दिए जाते थे। तो उसमें उस संघ में एंट्री कर जो लोग रहते थे, जिनकी एंट्री होती थी, उनके लिए कुछ नियम थे। तो वो जो नियमों का सारा गाइडलाइंस थी, जो संग्रह था, उसको बोलते हैं विनय पिटक, संघ के नियम। दूसरा है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक का मतलब है बुद्ध के आदेश। जो जो उस समय गौतम बुद्ध के आदेश थे, तो वो बुद्ध के आदेशों का जो संग्रह है वो है सुत्त पिटक में। तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक के अंदर क्या लिखा हुआ है? बुद्ध के दार्शनिक विचार। बुद्ध के दार्शनिक विचार से रिलेटेड जो पिटक है वो है अभिधम्म पिटक। उसके बाद त्रिरत्न। दोस्तों, त्रिरत्न जैन धर्म में भी आपको दिखेंगे और त्रिरत्न यहाँ पर भी है। वहां अलग त्रिरत्न है, यहाँ पर अलग त्रिरत्न है। तो त्रिरत्न कौन कौन से थे? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म, संघ, तीन त्रिरत्न थे। उसके बाद दोस्तों पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था निर्वाण। आखिरकार निर्वाण है क्या? निर्वाण मनुष्य की वो स्थिति है जहां पर मनुष्य की तृष्णा, इच्छाएं, ख्वाहिशें सब खत्म हो जाती हैं और इस दुनिया से वो ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। उसके बाद की जो स्थिति होती है उसको बोलते हैं निर्वाण। और निर्वाण का एक और मतलब भी हमको देखने को मिलता है, दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का मतलब होता है दीपक का बुझ जाना। अब उस समय दोस्तों जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी दो भाग में बटे हुए थे। एक वो अनुयायी थे जो उस संघ में या उस संस्था के अंदर रहते थे, और एक वो अनुयायी थे जो अपने घरों में रहकर बौद्ध धर्म को अपनाए हुए थे। तो जो लोग बौद्ध भिक्षु कहलाए वो कौन थे? वो जो लोग उस संघ के अंदर रह के बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए स्पेशल रखे हुए थे, वो थे बौद्ध भिक्षु। जगह जगह जाकर वो बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। और दूसरे थे उपासक। उपासक कौन थे? गृहस्थ जीवन में रहकर बुद्ध धर्म को अपनाना। वो गृहस्थ जीवन में रहते थे और बुद्ध धर्म को अपना रखा था उन्होंने। दो तरीके के अनुयायी थे। उसके बाद न्यूनतम आयु। तो बौद्ध धर्म में एंट्री करने के लिए न्यूनतम आयु, जो कम से कम आयु थी, वो थी 15 वर्ष। 15 वर्ष के बाद ही बौद्ध धर्म को आप अपना सकते थे। और शुरुआत में महिलाओं की एंट्री नहीं थी। और आनंद के कहने पर जो उनके प्रिय शिष्य थे, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो पहली जब महिलाओं की एंट्री हुई और पहली महिला जो एंट्री करने वाली थी वो उनकी मौसी थी, प्रजापति गौतमी। अब दोस्तों आगे देखते हैं प्रमुख अनुयायी शासक। उस समय के जो काफी मशहूर राजा थे, तो उनमें कुछ प्रमुख हैं यहाँ पर। एक बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। ये तीन प्रमुख राजा थे जो बुद्ध धर्म के उस समय अनुयायी थे। दोस्तों एक बुक है बुद्ध चरित्र। तो बुद्ध चरित्र किसने लिखी?
कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है बुद्ध चरित्र। तो बुद्ध चरित्र लिखी अश्वघोष ने। अश्वघोष जो कि कनिष्क, कुषाण वंश के राजा जो कनिष्क थे उनके राज्य कवि थे अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखी। उसके बाद आता है दोस्तों लाइट ऑफ एशिया। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को बोला जाता है। और लाइट ऑफ एशिया एक बुक भी है। लाइट ऑफ एशिया जो बुक लिखी वो किसने लिखी? एडविन अर्नोल्ड ने। एडविन अर्नोल्ड। उसके बाद दोस्तों कई बार हम देखते हैं जीवक। जीवक कौन था? जीवक कौन था? जीवक जो राजा बिंबिसार थे, जो बुद्ध धर्म के अनुयायी थे, राजा बिंबिसार के राज्य में एक राज्य वैद्य थे जीवक। उनके चिकित्सक थे जीवक। और जब अंतिम समय में गौतम बुद्ध की तबीयत खराब होती है तो उनकी सेवा में जीवक को भेजा गया था बिंबिसार की तरफ से। तो जीवक बुद्ध की सेवा में गए थे, बिंबिसार ने भेजा था। और वे एक चिकित्सक थे, राज्य वैद्य थे। बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में बनाई गई है। जो बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति है वो किस शैली में बनाई गई है? मथुरा शैली में। और किस जगह? मथुरा में। हालांकि जो गंधार कला है, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है गंधार कला का संबंध किस धर्म से है? तो गंधार कला का धर्म जो संबंध है वो है बुद्ध धर्म से, क्योंकि बुद्ध धर्म की अधिकतर जितनी भी मूर्तियां बनाई गई हैं वो गंधार कला में बनाई गई हैं। बट जो पहली बुद्ध की अगर कहीं मूर्ति बनी हमारे भारत में, मथुरा में बनी, वो कौन सी शैली में बनी? मथुरा शैली में। पर ज्यादा जो संबंध गंधार कला का संबंध है बौद्ध धर्म से। गंधार कला को जोड़ना है अपने बौद्ध धर्म से। उसके बाद दोस्तों दुखों के संबंध में बौद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य वो कौन कौन से हैं? एक आर्य सत्य बताया दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध मार्ग। उन्होंने बताया एक तो दुख है और फिर दुखों का बहुत बड़ा अंबार है, दुखों का पूरा समुदाय है, पूरी दुनिया में दुख ही दुख हैं और उन दुखों को रोकना है, दुख निरोध। और उन रोकने के लिए कौन से मार्ग अपनाने हैं? वो चौथा आर्य सत्य था, कौन से मार्ग अपनाने हैं? दुख निरोध मार्ग। इन सभी दुखों को हटाने के लिए उन्होंने 8 मार्ग बताए, जिसको अष्टांगिक मार्ग बोला गया। उन्होंने 8 मार्ग बताए दुखों को दूर करने के लिए, जिनको क्या बोला गया? अष्टांगिक मार्ग। तो वो 8 मार्ग कौन से थे? अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक का मतलब 8 से है। वो थे सम्यक दृष्टि, मतलब सम्यक का यहाँ पर वर्ड का मतलब क्या है? सम्यक का मतलब है सही, राइट। सम्यक दृष्टि, हमारी जो देखना है, हमको सही देखना है, हमारी दृष्टि बिल्कुल सही होनी चाहिए। सम्यक वाणी, हमारी वाणी बिल्कुल सही होनी चाहिए, बोलना सही चाहिए। सम्यक संकल्प, हमारा संकल्प जो हमने ठानी है, हमारा डेस्टिनेशन, हमारा एम जो है वो भी एकदम राइट और सही होना चाहिए। सम्यक कर्म, हमारे कर्म बिल्कुल सही होने चाहिए। उसके बाद सम्यक समाधि, समाधि एक ऐसी अवस्था है जो बैठकर जब हम मेडिटेशन किया जाता है उसको बोलते हैं समाधि। तो सम्यक सही समाधि होनी चाहिए। सम्यक स्मृति, स्मृति का मतलब होता है हम मन में क्या सोचते हैं, हमारी मेमोरी में क्या भरा हुआ है, हमारी मेमोरी में भी सही विचार होने चाहिए। सम्यक स्मृति। सम्यक व्यायाम, हमको सही तरीके से अपने शरीर को व्यायाम भी करना है, ताकि आगे अगर बौद्ध धर्म में उस रास्ते पे अगर हमको चलना है तो शरीर भी फिट होना चाहिए, इसलिए सम्यक व्यायाम करना है। सम्यक आजीव, यहाँ दोस्तों आजीव का मतलब है आजीविका, मतलब हमको जो अपनी जिंदगी चलानी है सही तरीके से आजीविका कमानी है। मतलब जो हमको पैसा कमाना है वो कहीं रिश्वतखोरी या गलत तरीके से नहीं कमाना है, सही तरीके से पैसे को, कमाए हुए पैसे को ही अपनी जिंदगी को चलाना है। तो वो हुआ सम्यक आजीव या आजीविका। अब दोस्तों इन अष्टांगिक मार्ग को अपनाकर कहना था उनका कि दुखों से हम लोग अपना निवारण पा सकते हैं और निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। अब इस निर्वाण की प्राप्ति को करने के लिए, निर्वाण की प्राप्ति सरल हो जाए, ये 8 के 8 मार्ग को अपनाना सरल हो जाए, तो हमको अपनी जिंदगी को कैसे जीना है उसके लिए 10 शील बताए गए।
8 अष्टांगिक मार्ग जो कि दुखों का निवारण करते हैं, वो उनको करना अपनाना हमारे लिए आसान हो, और आसान करने के लिए 10 शील बताए गए। 10 शील क्या हैं? पहला है सत्य, सच बोलना है। अहिंसा, अहिंसा नहीं करनी है, सॉरी हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा। तीसरा शराब नहीं पीना, मद सेवन, कोई भी शराब, मद सेवन से रिलेटेड इनका यहाँ पर मतलब है शराब या किसी प्रकार का नशा नहीं करना है। चौथा अस्तेय, अस्तेय दोस्तों होता है चोरी ना करना, चोरी नहीं करनी है। पांचवा धन संचय ना करना, धन को इकट्ठा नहीं करना है। छठवां है हमारा स्त्रियों से दूर रहना। सातवां नृत्य गान से दूर रहना। आठवां सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, मतलब ज्यादा गद्दे और अच्छे सुखप्रद बिस्तरों पे ना सोना। नौवां है असमय भोजन ना करना, मतलब टाइम से भोजन करना। टाइम से भोजन करना, ऐसा नहीं कि जैसे आज की शहरों की स्थिति है, हमारी 12 बजे कुकरों की सीटियां बज रही हैं, मतलब उनका इससे कहना था कि आज के उस समय टाइम से अपना भोजन कर लेना है समय अनुसार। 10वां क्या था? अपरिग्रह। अपरिग्रह का यहाँ मतलब है किसी भी प्रकार की संपत्ति इकट्ठी ना करना। तो दोस्तों इनको निपटाने के लिए उन्होंने, उनको सरल बनाने के लिए 10 यहाँ पर शील की व्यवस्था की गई। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जो इसका बचा पार्ट, कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु बच गए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।